आज का मनुष्य जिस सबसे बड़ी लड़ाई को लड़ रहा है वो बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। क्योंकि डर, असफलता और भ्रम ने उसके भीतर ऐसा जाल बुन दिया है कि सब कुछ होते हुए भी वो स्वयं को कमजोर, अधूरा और खोया हुआ महसूस करता है। कोई डरता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा, कोई डरता है कि समाज क्या कहेगा, कोई असफलता के एक अनुभव से पूरी जिंदगी के लिए टूट जाता है और कोई भ्रम में इतना उलझ जाता है कि निर्णय लेने की क्षमता ही खो बैठता है। ऐसे समय में भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मनुष्य के मन का विज्ञान बन जाती है। क्योंकि गीता डर को दबाने या असफलता से भागने की शिक्षा नहीं देती बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। गीता का पहला और सबसे गहरा सूत्र ये है कि डर का मूल कारण अज्ञान है, अर्थात स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद और परिस्थिति मान लेना। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होकर कांप रहा था तो उसका डर शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मोह से पैदा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो अपने प्रियजनों को खो देगा, अपनी पहचान खो देगा। और तभी श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि डर मत, बल्कि उसे ये समझाया कि तुम न शरीर हो न कर्ता हो, तुम आत्मा हो जो न मरती है न मारती है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व परिस्थितियों से परे है, उसी दिन से डर की जड़ हिलने लगती है। क्योंकि डर हमेशा किसी चीज के खोने का होता है और जो स्वयं को नश्वर मानता है वही खोने से डरता है। गीता का दूसरा सूत्र ये सिखाता है कि असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं बल्कि अधूरा प्रयास है। आज लोग एक परीक्षा, एक इंटरव्यू, एक बिजनेस फेल होने को अपनी योग्यता का प्रमाण मान लेते हैं और स्वयं को असफल घोषित कर देते हैं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, परिणाम को पहचान मत बनने दो। क्योंकि असफलता तभी घातक बनती है जब हम उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे हार और पाप दोनों का भय था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ये समझाया कि धर्म से भागना ही वास्तविक असफलता है, हार जीत तो समय के हाथ में है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका मूल्य परिणाम से नहीं बल्कि उसके प्रयास और नीयत से तय होता है, तब असफलता उसे तोड़ने के बजाय गढ़ने लगती है। भ्रम का सबसे बड़ा कारण विकल्पों की अधिकता और आत्मविश्वास की कमी है। आज का मनुष्य इतना सोचता है कि सोच ही नहीं पाता। उसे हर निर्णय में डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, और यही भ्रम उसे जड़ बना देता है। गीता का तीसरा सूत्र है कि निर्णय का आधार भय नहीं बल्कि धर्म होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा कि तुम्हारा धर्म योद्धा का है, इसलिए युद्ध करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब व्यक्ति अपने जीवन में ये तय कर लेता है कि उसके मूल्य क्या हैं, उसका कर्तव्य क्या है और वो किस दिशा में खड़ा है, तब भ्रम स्वतः समाप्त होने लगता है। क्योंकि तब हर निर्णय उसी कसौटी पर खरा उतरता है। गीता ये भी सिखाती है कि मन यदि अनियंत्रित हो जाए तो वही मित्र से शत्रु बन जाता है। डर, असफलता और भ्रम तीनों का